मृत्यु एक दुखदायी क्लेश। मेरे आचार्य जी स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य जी द्वारा यह सत्य है कि अनादिकाल से संपूर्ण विश्व में मृत्यु का भय विद्यमान है। केवल ऋषि मुनि योगी जन इन विभूतियों ने ही वेदों में कहीं ईश्वर की आज्ञा को स्वीकार करके नतमस्तक होकर वैदिक मार्ग पर चलकर ही मृत्यु को जीता है। अन्यथा साधारण जन के लिए मृत्यु हमेशा दुखदायी और भय व्याप्त करने वाली सत्ता रही है। प्रत्येक विषय में स्वतः प्रमाण तो ईश्वर से उत्पन्न वेदवाणी ही है। श्रद्धालु इस भय का मनन ऋग्वेद मंत्र 10:124-2 में देखे हैं, जिसमें जीवात्मा कह रहा है, देवः अर्थात मैं ज्योति स्वरूप चेतन जीवात्मा अदेवात प्रचता, अंधकार युक्त मृत्यु से डरा हुआ और मृत्यु से रक्षा चाहता हुआ गुहायन गुप्त स्थान में छिप जाऊं, प्रपश्यन जहां मेरी रक्षा हो, अमृतत्वम अमरता को प्राप्त हो जाऊं। इस मंत्र में देवः शब्द चेतन ज्योति स्वरूप अविनाशी जीवात्मा के लिए आया है। तो मंत्र हमें समझा रहे हैं कि हम चेतन जीवात्मा जन्म मरण से रहित है, ज्योति स्वरूप है, फिर भी प्रत्येक जीवात्मा मृत्यु से डरता है। क्यों? इसका उत्तर आगे वेद मंत्र में दिया कि जीवात्मा अंधकार युक्त मृत्यु से डरता है। अंधकार युक्त का यहाँ अर्थ है कि जीवात्मा कर्म बंधन में फंसकर शरीर धारण करके आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, मन और बुद्धि के माध्यम से प्रकृति रचित पदार्थों की ओर आकर्षित है। वे पदार्थ हैं सोना, चांदी, धन, मकान, दुकान आदि संपत्ति तथा काम, क्रोध, मद, लोभ आदि अनेक नाशवान और दुखदायी विषय है। इन विषयों की ओर आकर्षित होने के कारण जीवात्मा अपने अविनाशी ज्योति स्वरूप ज्ञान स्वरूप को भूल गया है। अफसोस है कि इस भौतिकवाद की चमक दमक के आकर्षण ने मनुष्य को भयभीत होने के लिए विवश कर दिया है। इसे हम अंधकार भी कह सकते हैं और अविद्या भी। ये जीवात्मा पर अंधकार रूपी पर्दा पड़ा हुआ है, जिस कारण वह अपना चेतन ज्योति और अविनाशी स्वरूप नहीं जानता। वह अनंत जन्मों से प्राणियों को मरता हुआ देख रहा है और खुद भी अनंत जन्मों से मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। इसलिए उसकी चित्त की वृत्ति पर मृत्यु के संस्कार है, अतः अंधकार युक्त मृत्यु से डरता है। वैदिक मार्ग पर चले तो अंधकार अविद्या समाप्त हो और मृत्यु का भय भी सदा के लिए समाप्त हो जाए। इसी अंधकार अज्ञान अविद्या के कारण मंत्र में मृत्यु से डरता हुआ जीवात्मा अपनी रक्षा के लिए गुप्त स्थान में छिपने की बात कह रहा है। यह भी तो एक ऊपर कहा अंधकार अज्ञान है, क्योंकि मृत्यु तो सर्वत्र है, व्यापक है, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में मृत्यु से छिपने का कोई स्थान ही नहीं है। परंतु अज्ञानवश मृत्यु से बचने के लिए, आयु बढ़ाने के लिए कई लोग तो औषधि खा रहे हैं, कई अंधविश्वास में पूजा पाठ करते हैं, बलि चढ़ाते हैं इत्यादि। परंतु मंत्र में मुख्य ज्ञान यह है कि प्रत्येक जीवात्मा मृत्यु के भय से ग्रस्त है और वह ऐसा स्थान चाहता है जहां उस पर मृत्यु न आए, रक्षा होए और अमर पद प्राप्त हो जाए। परंतु यह तो सभी विद्वान जानते हैं कि संसार के भोगों में रत रहकर वेद विद्या को त्याग कर तो ऐसा कोई छिपने का गुप्त स्थान नहीं है जहां जीवात्मा की ये इच्छाएं पूरी हो जाएं। ऋग्वेद मंत्र 1:41 का भाव है कि संसार के भोगों में रहते हुए ही मृत्यु से डरना केवल मूर्खों का काम है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। अतः संसार में तो मृत्यु से छिपने का कोई स्थान है ही नहीं। अपितु मंत्र हमें आगे समझाता है कि जीव यत शिवम संतम, अर्थात जब कल्याणकारी परमात्मा को स्वात सख्यात स्वाभाविक मित्र भाव से येमी प्राप्त होता है, भाव है कि जब मित्र भाव को प्राप्त होता है तो तभी अशिवः जहामी कल्याण नाशक मृत्यु को त्यागता है। भाव है कि जिज्ञासु वैदिक मार्ग पर चलकर विद्वानों से ज्ञान, कर्म और उपासना की अनादिकाल से चली आ रही विधि को जीवन में अपनाता है और इस प्रकार यज्ञ, योग अभ्यास आदि से ईश्वर की पूजा करता है, तब वेद मंत्रों से स्तुति, प्रार्थना और उपासना द्वारा जीवात्मा और परमात्मा का स्वाभाविक प्रेम संबंध बन जाता है और
जीव मोक्ष अर्थात अमर पद को प्राप्त करता है, अन्यथा मृत्यु का भय तो लगा ही रहेगा और जीवात्मा जन्म मृत्यु के प्रत्येक चक्र में फंसा ही रहेगा। सबको नमस्ते। ओम।